सो हे गाइस, क्या हाल चाल है। तो जो लोग इस चैनल को कयामत से पहले से फॉलो कर रहे हैं, मतलब टोटली ओजी लोग हैं, उनको एक बात तो पता होगी कि मैं चूतिया हूँ लेकिन उसके साथ आपको एक बात और पता होगी कि मेरा एक सेगमेंट हुआ करता था जिसको मैंने नाम दिया था सैटरडे पॉइंट न्यूज। उसका मकसद ये था कि सैटरडे को हफ्ते भर में जितना भी हॉलीवुड से रिलेटेड, चाहे वो हॉलीवुड हिंदी से रिलेटेड था, टीवी से रिलेटेड था, ओटीटी से रिलेटेड था, या फिर इधर उधर की बातें, उन सबको मैं कवर कर लेता था अपनी ही बकचोद स्टाइल में। लेकिन मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो एक कंसिस्टेंसी को रखने के लिए मैं उस सेगमेंट को वापस लेके आ रहा हूं। तो ये है पॉइंट न्यूज का एपिसोड 35 लास्ट एपिसोड आई गेस मार्च या जनवरी में आया होगा लास्ट एपिसोड। तो ये एपिसोड 35 है और ये किसी भी रैंडम नॉर्मल वीडियो की तरह नहीं होने वाला। जैसे मेरा चैनल है डायरेक्ट पॉइंट, उस पर मैं करता तो ये हूँ कि डायरेक्टली एक वीडियो बना देता हूँ, थोड़ा प्रोफेशनल रखने की, नहीं प्रोफेशनल मुझसे नहीं होता, लेकिन मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूँ, ऑन पॉइंट चीज़ें बोलने की कोशिश करता हूँ एंड मतलब एक कंसिस्टेंसी रहती है कि सब रेगुलरली चल रहा है। लेकिन इन पॉइंट न्यूज़ पे ऐसा होने वाला है कि कुछ भी नहीं चलेगा, ये टोटली फॉर्मल वीडियो होने वाली, टोटली इनफॉर्मल वीडियो होने वाली है। मतलब मैं बस रफली चल रहा है, कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा मैं इस वीडियो में। मैं मतलब शायद तुमको साउंड क्वालिटी बेकार आ रही होगी क्योंकि मैंने पंखा चला रखा है, क्योंकि मुझे गर्मी में नहीं बैठना बहनचोद बाकी वीडियोस मैं कर लेता हूँ लेकिन अभी गर्मी में नहीं बैठूंगा बहनचो। सर्दियों में तो चलो फिर भी मौज है। लेकिन हम अपने पॉइंट न्यूज के एपिसोड 35 वाले सेगमेंट पे बढ़ने से पहले मैं कुछ मतलब बातें कर लेते हैं कि इस सेगमेंट को मैं प्रेजेंट कैसे करूं। लेकिन जैसे अभी तो मैं प्रीमियर कर रहा हूं इसको, मैं अभी शाम के क्या टाइम हो रहा है, मैं अभी 6 बजे, ये 6:30 बजे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब मैं इसको बस गंदा सब कुछ अरेंज करके डाल डूल के 10 बजे का प्रीमियर सेट कर दूंगा, तो 10 बजे प्रीमियर हो जाएगी। लाइव नहीं होगी पर मजा आती रहेगी। तो आपको ये जो सैटरडे पॉइंट न्यूज का सेगमेंट है ये चाहिए कैसे? या तो इस पे मैं एक छोटी सी वीडियो बना के, जैसे बाकी वीडियोस नॉर्मल वीडियोस पोस्ट करता हूँ वैसे बना के डाल दिया करूं कि मतलब जिसमें टाइम बच जाए, मतलब ऑन पॉइंट। जैसी बाकी वीडियोस रहती है ना वो काफ़ी ऑर्गेनाइज रहती है, एक की बात करी उसके बाद चल दी है। यहाँ पे अभी जो मैं अभी इस टाइम कर रहा हूँ उस पर थोड़ा डिस्कशन चल रहा है। अब देखो 2 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो गई होगी और मैंने कोई काम की बात नहीं करी है, तो इसमें ऐसा चलता होगा। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले तो मैं फॉर्मली बनाऊं, मतलब एक न्यूज़ सुनाई, अगले पे पहुंचो बकचोदी करो, अगले पे पहुंचो ऐसा पॉइंट न्यूज़ का एपिसोड डालूं और एज एन वीडियो पोस्ट कर दूं। दूसरा, मैं लाइव स्ट्रीम चालू कर दूंगी, मतलब सैटरडे को लाइव आऊं, उसमें जितने भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आर्टिकल्स हुए होंगे या फिर कुछ नए अपडेट्स होंगे उनके बारे में बात करूं आप लोगों के साथ लाइव। आपके लाइव चैट्स भी मैं पढ़ पाऊंगा। उसका बेनिफिट ये है एक, क्योंकि अब देखो सबसे बड़ी बात, मेरा चैनल अगर चल रहा है वो इंटरेक्शन की वजह से चल रहा है। आपको याद होगा मैं 2019 में मेरी बस एक ही डिमांड होती थी वीडियोस में कि कमेंट्स करो। मुझे नहीं मतलब व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे, मुझे कमेंट्स भर भर के चाहिए क्योंकि मन लगा रहता था। लेकिन अब मेरी प्रायोरिटी उल्टा है, मुझे व्यूज चाहिए बहनचोद तो मतलब एक लाइव इंटरेक्शन अगर मैं लाइव करूंगा, लाइव का मुझे पता है, मैंने अच्छों के देखे, मेरे 18 से ऊपर व्यूज जाने के ही नहीं। मैंने टोटल बहुत ही तगड़ी कैलकुलेशन मारी है, 18 से ज़्यादा मेरे लाइव पे व्यूज आएंगे नहीं। लेकिन एक इंटरेक्शन चलता रहेगा। जिन लोगों को पसंद है किसी सुटेबल टाइम पे रख लेंगे, वहाँ पे मेरा इंटरेक्शन चलता रहेगा, तो तुमको मज़ा आती रहेगी, मुझको मज़ा आती रहेगी। या फिर ऑप्शन 3 है तुम्हारे पास, ऐसे ही जैसे आज की वीडियो है कि एक रफली सी वीडियो बना लूँ जिसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, उसको एज एन प्रीमियर सेट करके डाल दूँ। 3 ऑप्शन है आपके पास। अब मैं इसकी एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप अपने वोट कर सकते हैं जिससे मुझे पता चल जाए। एंड हाँ बस यार, इन कमेंट्स में भी लिख सकते हो, इसी वीडियो के कमेंट्स में, क्योंकि मेन एम तो ये है कि साला हफ्ते में एक बार मज़ा आए, इंटरेक्शन हो जाए तुम लोगों के साथ, वो भी बढ़िया है। वरना फ़ायदा तो अगर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो बस तुमको एक ही फ़ायदा मिलेगा इंटरेक्शन का। वरना तो छोटी वीडियो, जैसे अगर 100 न्यूज़ अपडेट्स भी हुई, 5 मिनट की वीडियो बना दी, आज की ताज़ा खबर सुनिए, स्कारलेट जॉनसन ने दिखा दिया न्यूज़, मतलब ऐसा ही कुछ। तो बकचोदी बहुत हो गई। मुझे नहीं लगता इतने लोगों ने सुनी भी होगी, क्योंकि पता नहीं यार, मतलब लोग वीडियोस क्यों देखते हैं? मैं क्लिक बेट करता हूँ इसलिए देखते हैं या अच्छी लगती है इसलिए देखते हैं, पता नहीं। मतलब अब जैसे मैं अमेरिका की कुछ बात कर रहे हैं, तो अमेरिका में ग्रेस रैंडोल्फ करके एक चैनल है, वो औरत पिछले 10 सालों से यूट्यूब चैनल पे काम कर रही है, कुछ नहीं करती। हफ्ते में एक बार लाइव, हफ्ते में नहीं मतलब रोज ही लाइव आती है, उस पर डिस्कशन करती रहती है
किसी के कमेंट पढ़ते हैं जो पैसे देते हैं, जैसे सुपर चैट। तुम भी सुपर चैट भेजोगे क्या? वैसे सुपर चैट भेजोगे तो हम भी बातें करेंगे। मतलब लोगों के सुपर चैट आते हैं, उनके कमेंट्स पढ़ती है, फिर अपना बतियाने लग पड़ती है। ऐसे लड़की लाखों कमाती है और उसको प्रीमियर के भी इनविटेशन आते हैं सारे एक्सपेंसेस पे। तो मतलब अच्छी जिंदगी है उनकी। मतलब यूट्यूब से मूवीज देख के, मूवीज के बारे में बात करके लोगों का घर चल रहा है। इंडिया में भी उतना बढ़िया नहीं होता। इंडिया में जैसे पीजे जैसे क्रिएटर्स हैं, देसी नट जैसे, उनको गांड रगड़नी पड़ती है, रोज वीडियो बनाओ बहनचो। मैं बनाने बैठता हूँ, मैं तो क्वालिटी कंटेंट भी नहीं बनाता, उसमें भी मेरी फट जाती है कि क्या बनाना पड़ रहा है बहनचो। लेकिन मैं इतना बहनचो क्यों बोल रहा हूँ, इससे मैं कूल तो नहीं लगूंगा, पर जो है ये ऐसा ही है। तो बस ऐसे ही था। जैसे मैं अभी ग्रेस रैंडोल्फ का एग्जांपल दे रहा था, वो पता है उसका एक सेगमेंट है, जैसे मेंबरशिप का होता है, यूट्यूब मेंबरशिप का, आपको पता है। उसकी एक मेंबरशिप है कि वो महीने में एक बार कोई मूवी देखेगी अपने फैंस के साथ जिन्होंने उसकी मेंबरशिप ले रखी होगी। और मेंबरशिप है उसकी 1000 में, कुछ 5000 के करीब है, 6000 की। इमेजिन तुम 6000 रुपए देख रहे हो एक रैंडम स्ट्रेंजर के साथ मूवी देखने के लिए, वो भी ऑनलाइन डिजिटल। वो शायद तुम्हारी बातों पे ध्यान भी नहीं देगी, तुम बस मूवीज ही देखोगे, बीच बीच में बोल देगी ओ ये एक्टर ने बढ़िया काम करा। तगड़ा बिजनेस है साला ये भी, पर इंडिया में इसकी ग्रो की गुंजाइश नहीं है। अभी जैसे मुझे पहले पता ही नहीं था कि सुपर चैट इनेबल भी कर सकते हैं, तो मैंने बस ऐसे ही बस अभी पीछे मैंने इनेबल किया है, खुद को ही सुपर चैट दिया जा रहा हूँ। 2 लोगों ने और सुपर चैट दिए, टोटली अनएक्सपेक्टेड, थैंक यू भाई। मुझे सच्ची नहीं लगा था कोई सुपर चैट देगा, पर बढ़िया है। वैसे सुपर चैट से तो अच्छा बंदा यूपीआई ले ले 30% या 30% से भी ज्यादा क्यों गूगल को देना। चलो एनीवेज, बकचोदी खत्म। अब हम अपने पॉइंट न्यूज के सेगमेंट की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब मैंने पहले कहा था ये थोड़ा बकचोद पार्ट रहने वाला है, क्योंकि है बस ऐसा ही है, रफली है। लाइव में भी ऐसा ही हो करेगा, कुछ ज्यादा मेरा बुत्था इतना सुंदर नहीं है, तो फेस कैम तो अभी मैं शायद रेडी नहीं हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ कर लेंगे अगर लाइव का डिसाइड किया तो। पर पॉइंट न्यूज में किसी ना किसी तरीके से डालता रहूंगा। अब वो आपको डिसाइड करो कि आपको मजा किस में आता है। बकचोदी में, बकचोदी तो देखो तुमको किसी भी केस में मिलेगी, पर तुमको क्या फॉर्मेट चाहिए वो डिसाइड कर लो। तो बस आज हम अपना पॉइंट न्यूज एपिसोड 35 चालू करने जा रहे हैं। अभी हम सबसे पहले इंडिया की बात करने जा रहे हैं। तो नई दिल्ली में 19 अगस्त को एनिमे ग्रुप इंडिया एक नया इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है, एंड ये हमारे जापानी फैंस के लिए है, मतलब एनिमे फैंस के लिए। तो 19 अगस्त को ग्रैंड ओटाकू फैन फेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है और इसको एनिमे ग्रुप इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इस इवेंट की स्पेशल बात तो यह है कि भैया पूरे जापानी लोग आएंगे पूरे कॉस्ट्यूम वगैरह में, मतलब एनिमे के चरित्र दिखेंगे। मतलब यहाँ पे कॉस्प्लेयर्स होंगे, मर्चेंडाइजेस वगैरह अवेलेबल होंगे, आप परचेज कर सकते हैं। और आपके फेवरेट वॉइस एक्टर्स आएंगे, क्योंकि इस इवेंट पे संकेत महात्रे सर और राजेश कावा सर आने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। तो इस इवेंट पे आपको उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। तो ये मतलब काइंड कूल है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आपके फेवरेट यूट्यूबर्स भी अवेलेबल होंगे। ऑल्सो अभी तक बताया नहीं है कि कौन कौन अवेलेबल होगा, लेकिन ये न्यू दिल्ली में हो रहा है, तो सुपर के अमन सिन्हा ये वहाँ पे पक्का होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये वहाँ पे थे। और सुपर इंडिया वहाँ पे हो सकता है, एंड कैप्टन B2 अगर इनका पता हो, ये सब वहीं पे मिलेंगे आपको। तो आई गेस आपको मजा आएगा। तो ये न्यू दिल्ली में 19 अगस्त को होना है। आप टिकट्स बुक कर सकते हो, बुक माई शो पे इसकी बुकिंग चालू है। एंड इस फोटो को देख रहे हो आप, बस QR स्कैन करो और बुक कर लो। नहीं, मुझे इसका कोई पनीर वगैरह नहीं मिला, मैं बस न्यूज़ अपडेट दे रहा हूँ। एंड क्या कहते हैं, अब चलो इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करी जाए तो ओपनहाइमर और मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग ये दोनों ही मूवीज ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री हासिल कर ली है। क्योंकि दोनों ही मूवीज, मिशन इम्पॉसिबल 7 की बात करूं तो ये 120 करोड़ के आसपास इंडिया में कमा चुकी है, और उसी तरफ ओपनहाइमर 105 करोड़ इंडिया में कमा चुकी है। ये मतलब बहुत ही सॉलिड बात है। अगर आपको बॉक्स ऑफिस पे डिटेल वीडियो जाननी है कि कौन सी मूवीज ने, मतलब मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जितनी भी हॉलीवुड मूवीज गर्मियों में रिलीज हुई थी उन सबका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। यहाँ पे शायद फ्लैश हो रही होगी, या फिर खुद ढूंढने की मेहनत कर लो। अभी हाल फिलहाल में परसों ही अपलोड करी है, तो आपको मिल जाएगी। अब थोड़ी हिंदी डब्स की बात कर लेते हैं। तो विल स्मिथ की कंकशन मूवी अब हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स यूक्रेन पर, और दूसरी तरफ आज ही, बिल्कुल आज ही, इंसीडियस द रेड डोर भी हिंदी तमिल तेलुगु में अवेलेबल हो चुकी है, एंड अवेलेबल है प्राइम वीडियो स्टोर इंटरनेशनल पे, यानी अमेरिका और कनाडा में
जितने भी लोग हैं, अगर गलती से कोई मुझे देख रहा है तो आप लोग रेंट कर पाएंगे। और सबसे बड़ा अपडेट है ब्रेकिंग बैड के ऊपर। इस पे मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो भी बनाई है कि 28 अगस्त को इसका पहला एपिसोड हिंदी में रिलीज कर दिया जाएगा जी कैफे पे। एंड इसकी प्रमोशन के लिए इन्होंने मतलब बहुत ही तगड़ी प्रमोशन है, मैं बताने नहीं वाला। अगर आपने देखी नहीं है तो आप देख लें जाके, मेरा सजेशन तो यही है। और एक और एंड करते हैं कि मोबियस अब इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, भोजपुरी में अवेलेबल है सोनी लिव ऐप पर। तो अगर आपने इसको भी चेकआउट नहीं किया है तो जरूर चेकआउट कर लें। तो भाई अब हम अपने हॉलीवुड की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हॉलीवुड से काफी ज्यादा मसालेदार अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। वेल, आप सभी को पता होगा कि राइटर्स और एक्टर्स दोनों ही इस टाइम अमेरिका में स्ट्राइक कर रहे हैं अपने पे चेक्स को लेके। अगर नहीं पता तो क्या कर रहे हो यार, मैंने इस पे वीडियो बनाई है। राइटर्स क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं उस पे लेके एक वीडियो है, एक्टर्स क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं उस पे लेके एक वीडियो है। आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, सर्च कर लो, मिल जाएगी। एंड आप देख सकते हैं, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो उस पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया है, बिल्कुल आज ही आया है। तो जो WGA है, WGA, इसको याद रखो, ये राइटर्स की एसोसिएशन है, ये राइटर्स हैं, ठीक है। तो इनकी अभी अभी मीटिंग हुई थी सभी स्टूडियोज के साथ। तो उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी कि कैसे जो टीवी शोज वगैरह हैं वहाँ पे हमको मिनिमम हफ्तों का काम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने आज बुलाया, 1-2 एपिसोड का काम करवाया और भगा दिया, नहीं, हमें कम से कम हफ्ते यानी महीने में 2 हफ्ते का काम ऐसा कुछ मिलना चाहिए। और स्टूडियोज ने साफ मना कर दिया। अब ये फ्यूचर में दोबारा इस पर बात जरूर करेंगे, लेकिन आज तो ये हुआ। लेकिन एक और चीज बड़ी हुई है कि WGA यानी राइटर्स जो हैं वो एक नई डील की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब स्टूडियोज के साथ उनकी अभी तक बातचीत जो हो रही है अच्छी चल रही है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है अगर डील पे पहुंच भी गए, मान लो कि राइटर्स मान गए, उन्होंने स्ट्राइक कहा कि चलो भैया हम आपकी डिमांड्स मानते हैं कि बढ़िया है, तब भी राइटर्स अपनी स्ट्राइक खत्म नहीं करेंगे जब तक एक्टर्स की बातों को मानता नहीं है स्टूडियो। समझ रहे हो? मतलब अगर स्टूडियो यहाँ पे मना कर देता है कि नहीं नहीं हम राइटर्स की डिमांड मान लेते हैं लेकिन एक्टर्स को जाने देते हैं, एक्टर्स की डिमांड्स हम नहीं मानेंगे, तब भी राइटर्स स्ट्राइक करते रहेंगे। मतलब काम करना तो दोनों का करो, वरना नहीं करते। तो अभी WGA का एक और है कि WGA के जो चीफ हैं, मतलब जो राइटर्स के एसोसिएशन के चीफ हैं, उन्होंने बोला है कि स्टूडियोज हमें अभी तक इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हम पिछले 100 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, तब भी जाके इनको रेजिडुअल्स की समझ नहीं आ रही है कि कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। रेजिडुअल्स का मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि ऐसा होता है कि जब एक स्ट्रीमिंग सर्विस से दूसरी स्ट्रीमिंग सर्विस पे कोई शो जाता है तो उसका एक्स्ट्रा पैसा राइटर्स को मिलता है, लेकिन असल ज़िंदगी में राइटर्स को बहुत ही चवन्नी मिलती है उसके नाम पे। तो उस पर अच्छा खासा पैसा मिले, उस पर स्टूडियो ने कहा था कि ठीक है, अगर हमको अच्छा प्रॉफिट होता है तो हम राइटर्स को दे देंगे। तो उस पर इनके एसोसिएशन ने बोला ना जी ना, अच्छा प्रॉफिट तुमको हो ना हो, हमको पैसा मिलना चाहिए। अब जैसे ये जो स्ट्राइक चल रही है अभी NBC यूनिवर्सल स्टूडियोज के बाहर चल रही है, और इतनी तगड़ी स्ट्राइक चल रही है कि भाई साहब मतलब चक्का जाम हो गया, सिस्टम ही सिस्टम हो गया। मतलब ट्रैफिक संभल नहीं रहा है। लेकिन चलो अब हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे बढ़ते हैं। तो लोकी का सीजन 2, इसका बजट अब $141 मिलियन का बताया जा रहा है। अब इसको कंपैरिजन के लिए सीक्रेट इन्वेजन से नापे तो सीक्रेट इन्वेजन ने $220 मिलियन का स्कैम किया था। मतलब टट्टी था, लोकी का उससे भी कम है। लेकिन अभी ये भी सामने आया है कि ये सिर्फ फिल्मिंग का बजट है, जो पोस्ट प्रोडक्शन का बजट होता है वो बाद में ऐड होगा, और जो फिर प्रमोशंस होंगी उनका बजट अलग होगा। तो ये भी आराम से मुझे लगता है $250 मिलियन तक जाएगा। लेकिन अगर शो अच्छा होता है तो किसको फर्क पड़ता है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे आए तो ड्वेन जॉनसन ने अभी रिवील किया है कि वो ब्लैक एडम की मूवी पे काम क्यों नहीं कर रहे। मतलब ब्लैक एडम क्यों चला गया, एक ही मूवी करके टाटा बाय। तो उन्होंने बोला कि इस बिजनेस में, इस धंधे में बोले तो बीड़ू, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो क्रिएटिवली आपके साथ एग्री नहीं करते हैं। एंड ब्लैक एडम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको पूरा ड्वेन जॉनसन ही अपने काबू में करना चाहते थे। उनका खुद का एक विजन था, लेकिन जब जेम्स गन की नई लीडरशिप आई वो पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने बोला कि ब्लैक एडम का जो उनका कैरेक्टर था वो एक नई लीडरशिप के जंजाल में फंस के रह गया, इसलिए वो आगे कोई ब्लैक एडम नहीं करेंगे। तो वेल ये था। अब किलियन मर्फी ने बोला है कि ओपनहाइमर में कोई भी डिलीटेड सीन नहीं है। जो मूवी की स्क्रिप्ट थी वो A to Z मूवी में दिखा दी गई है, कोई डिलीटेड सीन नहीं है, कोई फालतू के सीन शूट नहीं किए गए, बस यहीं पे खत्म है मैटर।
अब उसी पे एमिली ब्लंट जो कि ओपनहाइमर की कास्ट है और वो किलियन मर्फी के साथ भी थी क्वाइट प्लेस 2 में, उन्होंने क्वाइट प्लेस 3 की बात करी है कि उन्होंने जॉन क्रांसिस जो कि हस्बैंड है एमिली ब्लंट के, उन्होंने किलियन मर्फी के साथ बात करी है कि क्वाइट प्लेस 3 कैसे होगी, और अभी तक मतलब बताया जा रहा, मस्त काम चल रहा है। और अब एक सैड न्यूज़ है, आज हमने ब्रेकिंग बैड की बात करी, लेकिन ब्रेकिंग बैड के एक एक्टर हेक्टर सालामैंका अब नहीं रहे। मार्क मर्गोलिस जो कि 83 साल के थे, उनकी कल ही डेथ हो गई। एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इसके बारे में पोस्ट भी किया था। अगर आपको रेगुलर एंड टाइम टू टाइम अपडेट्स चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे ज़रूर चेकआउट करें। बट रेस्ट इन पीस। अब हेक्टर सालामांका इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था। तो आपको याद तो होगा मोनोपोली, ये एक गेम है, इसका एक मोबाइल का भी गेम है। आपने कभी ना कभी बचपन में मोनोपोली तो खेली होगी। अब उस पर मूवी बनने जा रही है। देखो स्ट्राइक का इतना असर है कि हॉलीवुड अब कुछ भी बना रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। अब एक बड़ा अपडेट ये है कि जो फैंटास्टिक फोर है उसमें कहा जा रहा है कि 80% वेनेसा कर्बी ही सू स्टॉर्म को प्ले करेंगी। एंड वो कंफर्म्ड है, वही प्ले करेंगी, लेकिन इसको अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन हेवली रूमर्ड है, तो शायद यही होंगी अपनी सू स्टॉर्म। अब चलो हम बात करते हैं स्पॉयलर्स की। अब यहाँ पे मैं हैवी स्पॉयलर्स की बात करने जा रहा हूँ, स्पेशली एगाथा कोविन ऑफ केओस से। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप मार्वल के चौधे हो तो प्लीज़ इस वीडियो से दूर हट जाओ, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है। तो एगाथा कोविन ऑफ केओस, अब इसमें रियो वाइडल का कैरेक्टर है। रियो वाइडल का आपको पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता टू बी फ्रैंक, गूगल सर्च करके पता करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्रे प्लाजा, आपको इस एक्ट्रेस का तो पता ही होगा। ये पास में एलिजाबेथ ओल्सन के साथ मतलब मस्त पूरा क्या कहते हैं उसको, मतलब फ्लटिंग करती दिख गई हैं। पर ये जो ऑब्रे प्लाजा हैं, ये रियो विडेल का कैरेक्टर प्ले करने वाली हैं एमसीयू में। ये एक ग्रीन विच होंगी, समझ रहे हो, एक ग्रीन विच, जैसे स्कारलेट विच है जो अपनी एलिजाबेथ ओल्सन प्ले करती है, वो रेड विच है, ये एक ग्रीन विच होने वाली है। और यहाँ पे भी साला बहन का LGBTQ आ चुका है, क्योंकि ये लव इंटरेस्ट होने वाली है एगाथा की। तो एगाथा भी एक लेस्बियन है, मुबारक हो। मुझे नहीं पता वैसे टू बी ऑनेस्ट कि कॉमिक में भी एगाथा लेस्बियन है कि कैसे, लेकिन शो में वो फॉर श्योर लेस्बियन रहने वाली हैं एंड उनका लव इंटरेस्ट होगा रियो वाइडल। वैसे आप कह सकते हैं कि एक्स लव इंटरेस्ट होगा। और हाँ, हमें इतना भी पता चला है, ये जो रियो वाइडल का कैरेक्टर है जिसको ऑब्रे प्लाजा प्ले करेंगी, ये एमसीयू का सबसे तगड़ा कैरेक्टर बन जाएगा। क्या दिक्कत है मैं एंचोद मार्वल की, मतलब एक फीमेल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराते सारी वो सबसे पावरफुल कैरेक्टर बना देते हैं। कैप्टन मार्वल को इंट्रोड्यूस किया, लो भैया सबसे पावरफुल है। अभी सीक्रेट इन्वेजन में जिया के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया, लो भाई सबसे पावरफुल है। अब ये आएंगी ऑब्रे प्लाजा आंटी, ये आएंगी, लो जी सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। मतलब ऐसे कैसे चलेगा यार, मतलब हाँ। चलो जी, अब दो मोटी मोटी चीज़ों को कवर करके वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बड़ी बन रही है और मैं बस अपना बुत्था और माइक उठाया और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा। और यार ये वीडियो वैसे भी चलने नहीं वाली है, जैसे मुझे पता है 18 से 20 व्यूज़ प्रीमियर के टाइम, 150 व्यूज़ जब ये पब्लिश हो जाएगी। पर फर्क नहीं पड़ता, मज़ा आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अगर वो वैसे लाइव करने पे आएगा, ऐसा प्रीमियर भी करूँगा तो क्या है मज़ा। वो आपको पोल वाली बात याद रखनी है, मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, आपने वहाँ पे जाके वोट करना है। पता नहीं मेरी कम्युनिटी पोस्ट लोगों को शो नहीं होती या कोई इंटरेक्ट नहीं करता, उस पर रीच डेड है। तो वेल, अभी हम वंडर वुमन की बात करने जा रहे हैं। आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने सुना ही होगा कि वंडर वुमन 3 फिर से काम में है। मतलब जेम्स गन ने हमारा चूतिया बना दिया। उसने हेनरी कैविल को क्या बोल के निकाला था कि वो काफ़ी बुढ़ा है, मतलब टू बी फ्रैंक उसने कहा था टू ओल्ड टू बी प्लेइंग सुपरमैन। अब और बेन एफ्लेक को बिना किसी रीजन के निकाला इन दोनों को कि ये हमारे डीसीयू में सेट नहीं बैठते। लेकिन वंडर वुमन, गैल गैडोट की वंडर वुमन पूरी तरह से सेट बैठती है, उस पर हम बनाएंगे। खैर ये तो अपडेट था, लेकिन अभी हमें एक और बात पता चली है। जो प्रीवियस डायरेक्टर थी वंडर वुमन 1984 की जो डायरेक्टर थी, ब्रैटी जेनसिन्स, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं पर वही नाम था उनका। तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी जो गैल गैडोट को काफ़ी पसंद थी एंड इसी गर्मियों में वंडर वुमन 3 की शूटिंग भी चालू होनी थी। लेकिन जब जेम्स गन आए उन्होंने वो स्क्रिप्ट कैंसिल कर दी एंड उनको डायरेक्शन से भी निकाल दिया, क्योंकि उनको लगा था कि जिस डीसीयू में वो काम करना चाहते हैं उसमें ये स्टोरी ठीक नहीं बैठेगी, जिस डीसीयू की प्लानिंग वो कर रहे हैं।
तो इसमें ही अब जेम्स गन्नर ने लेकिन गैल गैडोट को निकाला नहीं था, इसलिए वो एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं जिसको देख के वो कह तो रहे हैं कि मज़ा आ जाएगी, पर मुझे तो गुस्सा आ रहा है हेनरी कैविल को क्यों निकालना। मतलब क्या साले ज़्यादा चौधरी बन रहा, मतलब ऐसे कैसे भाई, मतलब बात जमी नहीं, बिल्कुल नहीं जमी। और वैसे वंडर वुमन से याद आया, वंडर वुमन अब हिंदी में अवेलेबल है और जल्दी स्टार गोल्ड थ्रिल्स पे प्रीमियर हो जाएगी, तो उस पे भी आप नज़र ज़रूर रखना चाहेंगे। इसको कवर करना तो ऑलमोस्ट मैं भूल ही गया था। तो अब एक लास्ट अपडेट ये है कि लास्ट अपडेट क्या है ससुरा, मुझे 2 मिनट ढूंढने दो यार, ये मैंने आज ऑर्गेनाइज नहीं रखा तो कोई बुरा नहीं मानेगा, मतलब काफ़ी अनप्रोफेशनल काम हो गया पर चलता है। हाँ, अब लास्ट अपडेट भी एमिली ब्लंट से है। तो एमिली ब्लंट ने कंफर्म कर दिया है कि एज ऑफ टुमारो 2 की स्क्रिप्ट पूरी तरह से रेडी है। एज ऑफ टुमारो मूवी का पता है, अगर तुमने वो मूवी नहीं देखी तो देखो भाई, बहुत ही ज़्यादा मस्त है। टाइम ट्रैवल कह सकते हो, जो मर्जी कह सकते हो, मज़ा आ जाएगी। तो एमिली ब्लंट ने कंफर्म कर दिया कि उसकी स्क्रिप्ट डन है, लेकिन अभी उस पर मूवी बनेगी कि नहीं, स्ट्राइक तक तो ऑब्वियसली नहीं बनने वाली, पर वो कह रही हैं कि वो कन्विंस कर लेंगी टॉम क्रूज़ को उस मूवी में दोबारा आने के लिए। मतलब उन्होंने मज़े मज़े में कमेंट किया है कि वो कितने ज़्यादा मिशन इम्पॉसिबल कर लेंगे। मतलब कब तक मिशन इम्पॉसिबल बनाते रहोगे, कुछ और भी बनाओगे, एज ऑफ टुमारो 2 ही बना लो। तो वेल, आज मोटा मोटा मैं कह रहा हूँ वीडियो को ये रैप अप करते हैं। आई गेस 10 मिनट की वीडियो हो गई, घंटा कोई नहीं देखेगा। मतलब अगर मुझे अभी भी देख रहे हो तो भाई तुम तो साइकोपैथ हो, तुम बर्बाद हो बहनचोद, मुझे क्यों देख रहे हो, मैं मतलब सुन रहे हो, देख तो कह रहे हो, मैं कोई सुनने वाली चीज़ हूँ। पर अगर आप वीडियो के एंड तक टिके रहे, जो कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज, अगर लिटरली 2 आदमी भी एंड तक टिक जाते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होऊंगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं थी, काफ़ी बोरिंग वीडियो थी। तो ये था पॉइंट न्यूज़ का एपिसोड #35, और ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। मैंने आज तक अपने चैनल पे ऐसा कुछ नहीं किया, इतना अनप्रोफेशनल, इतना सस्ता काम कभी नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। बट जो है यही है। अब देखो लाइव पे तो तुम ऐसी चीज़ें बर्दाश्त भी कर लोगे क्योंकि वहाँ पे इंटरेक्शन चल रहा होगा, पर आई गेस प्रीमियर में ये काम फुद्दू सा ही लगेगा, ठीक है। पर उसमें यह है कि मैं फिर भी ये बड़ी सी वीडियो बना पाऊँगा। लेकिन अगर तो आप वोट कर दीजिए, आपको छोटी वीडियो चाहिए, आपको ऐसे प्रीमियर्स चाहिए, या आपको लाइव पॉइंट न्यूज़ चाहिए। पर ये पॉइंट न्यूज़ के रिलेटेड है, हफ्ते में 1 बार आई करेगी, यानी महीने में 4 बार, सैटरडे को। टाइम डिसाइड कर लेंगे, मोस्टली मैं शाम या रात को रखने की कोशिश करूँगा तब, क्योंकि सब विल्ले वुल्ले होंगे, और सैटरडे की शाम होगी भाई, अगले दिन संडे है। अगर लेट नाइट को भी रखूँगा सैटरडे की तो अगले दिन संडे है, सूरों की तरह सोना, और क्या ही करोगे। तो वेल, वीडियो का यही रैप अप करते हैं। आई होप आपको डायरेक्ट पॉइंट पे मज़ा आ रहा होगा। मैं इस चीज़ को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, मैं इस चैनल को एक्सपेंड करना चाहता हूँ। हमारा जो इंस्टाग्राम का डोमेन है हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया, उसको करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए हमको, तुमको, हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। चलो टाइम के अकॉर्डिंग कर लेंगे। अभी ये प्रीमियर मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुनाइट। गुड नाइट। मुझे तो पता भी नहीं आउटरो कैसे देते हैं, पर गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।